स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। आज अपने बीएड से रिलेटेड क्लास उसका अध्ययन करेंगे। बीएड के अंदर अपने एक पेपर है जिसका नाम है टीचिंग एंड लर्निंग, जिसे अपने क्या है शिक्षण और अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इससे के अंदर अपने कई चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या है जो भी इससे पेपर के अंदर है वो आपके अब भी काम आएगी और इन फ्यूचर जब भी आप जाओगे तो उसके अंदर अपने क्या आ जाएगी, ये काम है वो आती रहेगी। चाहे वो रीड की बात हो, फर्स्ट ग्रेड की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो, ये टॉपिक आपके जहाँ जहाँ आप एजुकेशन के बारे में तैयारी करोगे वो चीज़ आपके क्या है काम में आती रहेगी। तो आज अपने सबसे पहले अध्ययन करेंगे अधिगम के बारे में। तो अधिगम क्या चीज है? अधिगम जिसे लर्निंग भी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा अधिगम का नाम लेते ही दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, सीखना। सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, सीखना, इतना ही आता है। उसके अलावा और अपनी क्या आ जाएगी, कुछ चीजें वो नहीं आती है। तो अपने इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा, सीखना, या क्या हो जाएगा अपने व्यवहार के अंदर होने वाला परिवर्तन। लेकिन सीधी सी बात अगर अधिगम की आ जाए तो अधिगम का अर्थ सीखना तो होता ही होता है, लेकिन सीखना के अलावा इसके अंदर अपने एक चीज हो जाएगी भी आप सीखोगे तो सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या माध्यम के अलावा अपने क्या हो जाएगा आपको कोई सिखाने वाला चाहिए। यानी सबसे पहले अगर कोई चीज होगी तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज क्या दिमाग में जरूर आएगी। जैसे अगर अपने मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर वो किसी चीज से खेल रहा है तो खेलने के लिए क्या है, पहले भी वो बच्चों को देखेगा और देखने के बाद फिर क्या करेगा, उस बात को क्या करता है, नोट करता है। और नोट करने के बाद भी अपने क्या हो जाएगा, उसको जैसे अपने खाना सिखाना है, चलना सिखाना है, वो सारी की सारी बातें क्या हो जाएगा, उससे पहले क्या करते हैं, अपने प्रशिक्षण लेते हैं। तो अधिगम के अगर अपनी सीधी बात आ जाए तो अधिगम के लिए अपने क्या किया जाएगा, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। और प्रशिक्षण लेने के बाद अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो कार्य करने के लिए आपको उसके अंदर क्या चाहिए, अभ्यास के बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यास करोगे तो अभ्यास करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। और अनुभव मिलने के बाद चाहे आपने किसी चीज का, साइकिल का ही मान लो, आपने साइकिल चलानी सीखी है तो सबसे पहले आपने क्या लिया, प्रशिक्षण लिया। अब आप साइकिल क्या करोगे, रोज उसके अंदर क्या साइकिल चलाना सीखोगे। बार बार आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप क्या कर रहे हो, साइकिल है वो चला रहे हो, तो चलाना वो अपना क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। अगर आपने बार बार ये कार्य किया तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार का क्या है, कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ में अपने क्या मिल जाएगा, भी अनुभव मिलेगा। और वो अनुभव मिलेगा तो पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आ रही थी, अब आपको साइकिल चलानी क्या है, आ गई। तो आपके पहले वाले व्यवहार से और अब वाले व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, ये आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और आपके व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसको ही अपने क्या कहा जाएगा, अधिगम कहा जाएगा। नहीं, व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसको अपने क्या कहा जाएगा, अधिगम कहा जाएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया, प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद आपने बार बार क्या किया, अभ्यास किया। अभ्यास के बाद आपको क्या मिल गया, अनुभव मिल गया। और अनुभव मिलने के बाद आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या चीज कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। जैसे अपनी कोई भी सब्जेक्ट मान लो, अगर आप कोई सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो अपने क्या करेंगे, किसी बुक से, किसी टीचर से आपने क्या किया, सीखा, वो किस में आ जाएगा, प्रशिक्षण में आ गया। अब प्रशिक्षण में आने के बाद अब आपने उसके चाहे नोट्स बनाए, या आपने क्या अपने हिसाब से कोई और तरीके से उनको सेट किया, या आपने स्टिकी नोट्स बनाए, या आपने क्या किया भी उनका कोई वीडियो क्लिप बना के अपने पास रख लिया, या आपने लिख लिख के उन चीजों को छोड़ लिया, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। यानी आपने वो काम अपने तरीके से क्या किया, पहले सेट कर लिया। और सेट करने के बाद अब आपने जो सारा मैटर बना है उसका बार बार अपने क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट है वो क्या लगातार करते रहेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, भी एक प्रकार का अनुभव मिलेगा। और जो अनुभव होता है
वो मिलने के बाद क्या हो जाएगा, भी पहले आप क्या प्रशिक्षित नहीं थे, आपने वो कार्य नहीं सीखा था, अब आपने वो कार्य क्या कर लिया, सीख लिया, तो आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और अगली बार उस प्रकार की समस्या आएगी तो आप पहले से उसके बारे में क्या होते हैं, सचेत होते हैं, और वही अपना क्या चीज कहलाएगा, अधिगम में वो कहलाता है। और इसी बेस पे अगर अपनी बात आ जाए तो अधिगम को क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो क्या हो जाएगा, संकुचित अर्थ के अंदर अपने मान सकते हैं, और दूसरा आपका हो जाएगा विस्तृत, या इसको क्या बोला जाएगा, व्यापक अर्थ में। संकुचित को एक और भी नाम लेते हैं, वो अपने क्या हो जाएगा, संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ यानी क्या, दो प्रकार से अधिगम होगा, एक तो आपका क्या हो जाएगा, संकुचित अर्थ के अंदर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, विस्तृत या क्या हो जाएगा, व्यापक अर्थ में हो जाएगा। इसको अपने आगे करेंगे। जिससे सबसे पहला आ जाए संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ में, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ की अगर बात आ जाए तो यहां पर अपने क्या किया, आपने सीखा था अधिगम। अधिगम क्या चीज थी भी, अधिगम की अगर अपने सिंपल सी बात आए तो अधिगम के अंदर आपने क्या देखा था भी, सबसे पहले आपने क्या लिया, प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण के बाद आपने क्या किया, बार बार अभ्यास किया, तो आपको क्या मिला, अनुभव, और आप में क्या आया, परिवर्तन। ये कार्य क्या था। दूसरा अगर अपने विस्तृत और व्यापक अर्थ की बात है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम वही बात होगी। यानी आपने क्या किया, प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण के बाद आपने क्या किया, यहां पर अपने क्या है, अभ्यास आ जाएगा। अभ्यास के बाद आपको क्या मिला, अनुभव मिला, और यहां पर अपने क्या हो जाएगा भी, आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। दोनों के अंदर अर्थ क्या हो जाएगा भी, संकुचित अर्थ में क्या हो जाएगा भी, आपने प्रशिक्षण अपने क्या देखो आप भी, दोनों चीजें यहां पर क्या कॉमन आ रही है। प्रशिक्षण आपने लिया, प्रशिक्षण आपने लिया, उसके अलावा अनुभव की बात आए तो अनुभव भी यहाँ पर आ गया, अभ्यास भी यहाँ पर आ गया, अभ्यास भी क्या है, यहाँ पर आ गया। लेकिन दोनों चीजों के अंदर क्या हो जाएगा, व्यवहार में आपके क्या आता है, परिवर्तन आता है। लेकिन परिवर्तन के अंदर यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा भी, अगर संकुचित अर्थ की बात आए तब तो क्या हो जाएगा भी, अपने प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद आपका जो अभ्यास का क्रम है वो अपने क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप क्या करते रहोगे, कम करते रहोगे। और वो अगर अपने कम किया तो आपको अनुभव भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल क्या है, जिससे कम 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 होता हुआ क्या है, चला जाएगा, और वो चीज अपने दिमाग से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, निकलती हुई चली जाएगी। यानी आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन जो होता है वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा। वो आपका कौन सा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी, आपने अभी जैसे आप बीएड कर रहे हो तो बीएड के अंदर जैसे अपने बात आ जाए भी, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी आप अब अपने से एग्जाम स्टार्ट होंगे, अभी थोड़े दिन के बाद क्या एग्जाम स्टार्ट है, तो एग्जाम्स के हिसाब से आपने क्या किया भी, आप एक जैसे कोई नोटबुक लेके आ गए, बुक आपने ले ली, 1 वीक सीरीज आपने ले ली, तो वो आपने क्या किया, अपने हिसाब से इस बुक को क्या किया, पढ़ा, पूरा सिलेबस आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपने क्या किया भी, एग्जाम दे के आए, और आपके नंबर क्या आ जाएंगे, बढ़िया आ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, उस 1 वीक या बुक से प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आपने क्या किया, अभ्यास किया, और आपको क्या मिला, अनुभव मिला, और आपके नंबर आए, इस कारण आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आया। लेकिन जैसे अपने एग्जाम कंप्लीट हुए, आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, अगली क्लास में जाओगे, तो अगली क्लास में जाने के बाद जो आपने पहले सेमेस्टर में चीजें पढ़ी है वो आप सेकंड में कभी भी नहीं पढ़ोगे, और वो अपना फिर क्या हो जाएगा, आपका अभ्यास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आप चौथे सेमेस्टर में जाते जाते क्या हो जाएगा, पहले वाले सेमेस्टर की बात है वो भूल जाओगे। यानी आपके अंदर होने वाला ये परिवर्तन क्या था, अस्थायी था। आपने सीखा, आपने क्या है, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा भी, उसके अलावा पेपर भी दिए, नंबर भी आपके बढ़िया आ गए, लेकिन बाद में आपने हाथ नहीं लगाया तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, वहीं के वहीं क्या है, रह जाएगी, और वो आगे वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा,
व्यापक अर्थ में, यानी यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एग्जाम देने से पहले क्या किया, प्रशिक्षण लिया, फिर आपने बार बार क्या किया, अभ्यास किया, अभ्यास आप लगातार करते रहे, आपको अनुभव मिला और आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो अभ्यास का क्रम है वो आपका क्या रहेगा, निरंतर रूप से क्या रहेगा, प्रोग्रेस है वो करता रहेगा। तो वो आपका परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, स्थायी परिवर्तन होगा। यानी अगर इनकी परिभाषा आ जाए तो क्या भी हमारे अपने क्या हो जाएगा, किसी भी व्यवहार के अंदर होने वाला वह अस्थायी परिवर्तन जिसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण लिया जाएगा, और प्रशिक्षण लेने के बाद क्या हो जाएगा, अभ्यास का क्रम अपने पहले करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस अभ्यास के क्रम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अभ्यास के क्रम को कम करने के बाद आपका अनुभव वाला सिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो वो तो आपका कौन सा कहलाएगा, अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। इसी और क्या कहा जाएगा, संकुचित या अपने क्या हो जाएगा, विसीमित अर्थ वाला क्या अधिगम कहा जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, व्यापक अर्थ में अपने क्या किया जाएगा, भाई यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, भाई आपने प्रशिक्षण लेना है, उसके बाद अभ्यास होती है, उसकी गति आप क्या करोगे, निरंतर रूप से चलती रहेगी, यानी आप बार बार क्या करोगे, अभ्यास करोगे। तो आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा, स्थायी होता हुआ चला जाएगा। तो ये अपना हो गया क्या है, अधिगम। तो अधिगम का अर्थ आपके दिमाग में आ गया होगा। अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा, भी आपको क्या लेना है, प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण के बाद फिर अपने क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे बार बार, तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और अनुभव मिलने के बाद आपके व्यवहार में, विचार में जो भी परिवर्तन आया वो आपकी क्या चीज कहलाएगी, अधिगम में कहलाती है। उसे अधिगम कहा जाएगा, लर्निंग भी कहा जाएगा। उसके अलावा मुख्य रूप से अधिगम की बात आ जाए तो अपने दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, संकुचित अर्थ में अधिगम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में अधिगम होगा, उसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, जो प्रशिक्षण आपने लिया उसके बाद आपका जो अभ्यास का क्रम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। यानी अभ्यास आप लगातार है वो नहीं करोगे, लेकिन स्थायी में क्या हो जाएगा, भी आप अभ्यास वो क्या करते रहोगे, लगातार बिना रुके आपका अभ्यास चलता रहेगा, और आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो क्या हो जाएगा, परमानेंट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक बात और अपने आती है, भी मनोविज्ञान की अगर अपनी बात आ जाए तो मनोविज्ञान हमेशा क्या चीज मानती है, भी मनोविज्ञान हमारे व्यवहार में होने वाले सकारात्मक प्रारूप नहीं, परिवर्तन को ही वैध मानती है। और एक शर्त और है, वह समाज में मान्य जरूर होना चाहिए, मान्य आवश्यक हो। जैसे भी आप एक बात बोल सकते हो, भी आपने कहा जी, जैसे सर आप हमें बता रहे हो कि प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आपने क्या किया, प्रशिक्षण के बाद आपने क्या अभ्यास किया, तो आपको क्या मिला, अनुभव मिल गया, आपके व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। जैसे आपने कोई मान लो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो कंपटीशन की तैयारी करते समय आपने क्या सिलेबस का पहले टीचर से आपने उनका कोर्स है वो लिया, आपने पूरा सिलेबस क्या किया, उनके अकॉर्डिंग पहले जो उन्होंने पढ़ाया उनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर उनके सिलेबस के आपने नोट्स बना लिए। अब बार बार क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, अपने क्या बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, और आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, यानी आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आया, उससे समाज को अच्छा काम, अपने एक अच्छा संदेश मिलेगा या बुरा मिलेगा, संदेश अपने क्या है, सीधी सी बात अच्छा मिलने वाला है। लेकिन कई बार ये आता है, जैसे कोई चोर है और वो भी क्या अपने गुरुजी से मान लो अपने जैसे चोरी का प्रशिक्षण ले ले, और चोरी का प्रशिक्षण लेने के बाद वो भी चोरी करने स्टार्ट करे, तो वो समाज उसको वैलिड मानेगा,
कभी नहीं मानेगा। समाज वैलिड नहीं मानेगा तो वो चीज अपने क्या अधिगम के अंदर नहीं आएगी। किसके अंदर? मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। यानी मनोविज्ञान ने हमेशा एक ही बात बोली है भी एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन जिससे क्या समाज को एक संदेश मिले और समाज के अंदर वो क्या चीज हो, मान्य हो, वही आपका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। नहीं कि आपने कोई बुरा आचरण करना सीख लिया, किसी के साथ अपने गाली गलौज करना सीख लिया, चोरी करनी सीख ली, वो बातें कभी भी सही नहीं मानी जाएगी। यानी आपके अंदर होने वाला सकारात्मक परिवर्तन क्या चीज कहलाएगा, अधिगम क्या है, लत है। यानी सीधी सी सिंपल सी एक ही बात बार बार आ रही घूम के भी आपके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या चीज कहलाता है, अधिगम क्या है, लत है। लेकिन इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा भी अगर ये कुछ कारक है, अगर ये 5 कारक है, इन 5 कारकों के कारण अगर अधिगम हो तो उसे इन 5 कारकों के कारण अपने अधिगम हो तो उसे अपने क्या हो जाएगा, अधिगम है वो नहीं माना जाएगा। यानी व्यवहार में अगर आपके परिवर्तन आए, जैसे पहला कारक इन्होंने माना है थकान, दूसरा कारक इन्होंने माना है बीमारी। समझने वाली बात क्या है, ज्यादा है। उसके अलावा तीसरा कारक अगर इनके अंदर आ जाए तो वो आपकी हो जाएगी परिपक्वता। उसके बाद चौथे कारक की बात आए तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा क्या है, सांवेगिक परिवर्तन। और 5वां कारक आपका आ जाएगा मादक पदार्थ। यानी इन 5 कारकों के कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम में वो नहीं माना जाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी थकान है, आप जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते करते आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा शेड्यूल किस पे अपने बना हुआ है भी आपका आपने एक प्रकार का क्या टाइम टेबल बना रखा है, वो आपका टाइम टेबल अपने हिसाब से क्या चल रहा है, आपकी स्टडी भी क्या चल रही है, रेगुलर है वो चल रही है। लेकिन अगर उसी दौरान घर पे अपने कब कोई काम हो जाए और आपको पता ही है घर वाले आपको क्या है, जैसे कई बार अपने घर में बुला लेते हैं, चाहे मान लो खेती बाड़ी का काम हो या घर में कोई आजकल शादी का सीजन चल रहा है, शादी का कोई प्रोग्राम हो, तो उस समय आपको वहां पर घर पे जाके सोफे पे बिठाएंगे भी आजा बेटा और आराम से अपने क्या कर रेस्ट कर, कोई तेरा अपने लेन देना नहीं, आराम को अपने क्या है जैसे सोफे पे आपको खाना मिल रहा है, आराम से आपकी सारी इंचें पूरी हो रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं मिलेगी। यानी आप घर पे जाओगे तो अपनी सीधी भाषा में एक ही बात है, आपको ना अच्छी तरह सुनता है। यानी अपने क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से आपसे अपने क्या लेंगे, काम लेंगे। अच्छी तरीके से काम लेंगे तो रोज आपका जो एक शेड्यूल सही प्रकार से बना हुआ था वो शेड्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और आपको अपने क्या हो जाएगा, पहले आप नॉर्मल रह रहे थे, अब थकान के कारण अपने क्या हो जाएगा, रोज अपने क्या सोचोगे भी आज थक क्या है, बिल्कुल ही क्या है, हल्ले कौन जा, वो हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा, अगले दिन आपको खेत मिलेगी, फिर आप और थकान होगी, फिर अपने और आगे चले जाओगे। यानी ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 2-4 दिन तो अपने क्या हो जाएगा कि दिमाग में ऐसा होगा भी आप बहुत ज्यादा क्या थकान अपने क्या महसूस होगी। लेकिन अगर अपने वही कार्य 15-20 दिन करेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आपको थकान महसूस होगी, नहीं होगी। यानी अपने उस व्यवहार के प्रति क्या हो जाएंगे, एक्चुअल हो जाएंगे भी कोई बात नहीं, ये अपने क्या इसी प्रकार से रोज आपको 8 घंटे 7 घंटे काम करना है। जैसे अपनी मम्मी जी है, रोज अपने क्या है घर में जैसे कार्य होता है, खाने पीने का भी होता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, उसके बाद अपनी केयर करना, वो सारा काम करते हैं। लेकिन सारा काम करने के बाद भी कभी भी उनके दिमाग में ऐसा हुआ भी आज मैं थक गई, थकते लेकिन फिर भी अपने क्या हो जाएगा भी रोज उनकी रूटीन है। लेकिन एक दिन मम्मी जी घर से बाहर चले गए और आपको खाना खाने के लिए बोला जाए तो आपका तो अधिगम इकट्ठा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर अपने क्या हो जाएगा, वो चीज अपनी फिक्स नहीं क्या है, वो अपने क्या एक टाइम के लिए आप में परिवर्तन आएगा लेकिन बाद में अपने क्या हो जाएंगे, सामान्य होते हुए चले जाएंगे। आप 10-12 दिन आपने घर पे काम किया, आप उस घर वाले काम के अकॉर्डिंग क्या हो जाओगे, डर जाओगे, लेकिन वो भी आप पे परमानेंट नहीं। जैसे अपने घर में काम कंप्लीट हुआ तो दोबारा काम पर आ जाएंगे, तैयारी करने के लिए आ जाएंगे और दोबारा तैयारी करेंगे, तो वो वाली बात भी यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, फिर भी आप में क्या आएगी, थकान आएगी, 2-4 दिन अपने क्या हो जाएगा भी एक सही प्रकार से आप सेट है वो नहीं हो पाओगे, तो वहां पर अपने परिवर्तन हो। यानी इस प्रकार से अगर थकान के कारण कोई प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसको अपने क्या है, अधिगम नहीं माना जाएगा। उसके अलावा बीमारी का सेम वही प्रोसेस है, जैसे अपने समान रूप से आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करते करते अपने क्या हो जाएगा भी आपने तैयारी अपने हिसाब से क्या है कंप्लीट कर रहे हो, और तैयारी करते करते भी भगवान ना करे अपने से बुखार हो जाए,
बुखार हो जाए या सर्दी लग जाए और लग जाए, तो आपका रूटीन जो रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई वाला था वो रूटीन अब रहेगा नहीं रहेगा। वो रूटीन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रूटीन टूटने के बाद फिर अपने क्या किया जाएगा, भी आपकी पढ़ाई जो रेगुलर 7 से 8 घंटे चल रही थी वो पूरी है वो नहीं हो पाएगी, और आप उसके अंदर धीरे धीरे टाइम क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, और आपका पढ़ाई वाला क्रम अपने क्या हो जाएगा, जो 8 घंटे था वो 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर सीमित हो सकता है, कई बार बंद भी हो सकता है। लेकिन बीमारी आप में आजीवन रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। बीमारी अपने क्या हो जाएगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अपने क्या हो जाएंगे, सामान्य रूप से होते हुए चले जाएंगे। बीमारी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बीमारी सही होने के बाद अपने दोबारा किसके अंदर आ जाएंगे, परिवर्तन में आ जाएंगे। तो बीमारी के कारण आपके अंदर जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन भी क्या नहीं रहता है, स्थायी है, वो नहीं रहेगा, और उसके कारण अपने वो क्या बार बार चेंज होता रहेगा। अगर अपने बीमार हुए तो आपका सीखने का क्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर अपने दोबारा सही हुए अपने पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, सही हो जाएंगे, और कोई समस्या ही तो आपका क्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से वो चीज परमानेंट नहीं रहेगी और इसको अधिगम में वो नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए परिपक्वता की, इसमें कैसे किया जाएगा, जैसे अगर अपने आ जाए बालक के अंदर क्या हो जाएगा, बाल विकास में अपने क्या होता है, वृद्धि और जो विकास है उसकी 3 अवस्थाएं आती है। वैसे 4 अवस्था होती है, गर्भावस्था, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, शेषावस्था, उसके बाद कौन सी आ जाएगी, बाल्यावस्था, और लास्ट में कौन सी होती है, किशोरावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो कभी भी सेम होते हैं क्या, वो हर अवस्था में क्या होते रहेंगे, चेंज होते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा अपनी चारों मान लेते हैं। ये अपनी सबसे पहले हो जाएगी गर्भावस्था, उसके बाद दूसरी शेषावस्था, और तीसरी बाल्यावस्था, और लास्ट आपकी कौन सी आ जाएगी, किशोरावस्था। 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं के अंदर हर प्रकार से परिवर्तन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अपने आज आकार की बात आए, आकार की बात करेंगे अपने। जब बालक गर्भावस्था में होगा तो वो अपने क्या होता है, भी एक प्रकार का भ्रूण होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, शिशु बोला जाएगा। यहाँ आने के बाद इसे क्या बोला जाएगा, बालक बालिका बोला जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या बोला जाएगा, किशोर या किशोरी बोला जाएगा। आपने पढ़ा होगा गर्भावस्था के अंदर भी बालक जब क्या है, गर्भ काल में होता है, नहीं माता और पिता के अंदर शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया के द्वारा अपने क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद अपने क्या है, जाइगोट अपने उसमें मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद अपने क्या हो जाएगा, ब्लास्टुला बनेगा, और फिर वो गति करता हुआ क्या हो जाएगा, भी एक क्या है भ्रूण, जो अपने जाइगोट नुमा क्या हो जाएगी, 2 सेल वाली क्या एक संरचना बनती है, और जाइगोट फिर गति करता हुआ कहां पर आ जाएगा, माता के गर्भाशय में आ जाएगा, एक दीवार से क्या है चिपक जाएगा, जिसको अपने क्या बोला जाएगा, रोपण बोला जाएगा। और रोपण के बाद फिर इसमें क्या होता है, 3 लेयर का निर्माण होता है, और 3 लेयर का निर्माण होने के बाद क्या है, उसके अंदर अपने कुछ में क्या आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, कुछ में बाह्य अंगों का निर्माण होता है, कुछ में अपने क्या मांसपेशियों का या ब्लड का क्या है निर्माण होता है। ये 3 परतें कौन कौन सी होती है, एक एक्टोडर्म होगी, मीजोडर्म होगी, और एक आपकी क्या होती है, एंडोडर्म होती है। तीनों परतें बढ़ने के बाद लगभग दूसरी स्टेज ये होती है, और उसके बाद तीसरी स्टेज में आते आते क्या हो जाएगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और वो अपने क्या हो जाएगा, एक शिशु है वो क्या आगे आकार में क्या बढ़ता हुआ जन्म में वो ले लेगा। लेकिन बात यहाँ पर अपने क्या हो जाएगी, जब वो भ्रूण होता है या जाइगोट होता है तो उस समय उसकी जो अपने क्या होता है, भी जो आकार है वो क्या होता है, सुई की जो एक नोक होती है, सुई की मतलब इतनी सी नोक। जब भी ये जाइगोट होगा या अपने क्या होता है भ्रूण अपने युग्मनज की जो कंडीशन होती है उस समय इसका आकार क्या है, सुई की नोक के बराबर है। लेकिन जब आपने देखा होगा एक बालक जन्म लेता है तो उसमें उसका वेट कितना होता है, लगभग 7 से लेकर 8 पाउंड के बीच में होता है। उसके अलावा एक बालक हो जाएगा, यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 साल से लेकर 12 साल, और 6 साल से लेकर 12 साल का जो अपने एक बच्चा होता है उसके अगर अपने वेट की बात आ जाए तो लगभग अपने क्या हो जाएगा, 12 से लेकर 25 केजी के बीच में होता है औसतन। वैसे क्या हो जाएगा भी, कुछ बच्चों की अपने क्या हो जाएगा वेट के अंदर क्या बढ़ोतरी 30-32 के पास भी हो सकता है, और कुछ की अगर हाइट कम हो तो वो क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। और एक वैसे की बात आ जाए जिसकी हाइट अपनी क्या है 5.5 फीट के आसपास है, तो उसका वेट भी अपने क्या हो जाएगा 50 से लेकर
65 kg के अंदर बात हो जाएगी, किसकी, मेल की बात चल रही है, न कि फीमेल की बात। उसमें अपने क्या हो जाएगा, लगभग 7-8 kg आप क्या कर दो, कम कर दो। तो अगर आपने कहा था 20, जैसे इसके अंदर आ जाए मेच्योरिटी के अनुसार, तो हर चीज के अंदर आपका वो चीज सेम बढ़ रही है क्या? अगर शेष अवस्था की बात आए तो अपने कार कितना था, सुई की नोक। बाल्यावस्था में आया तो वही परिवर्तन अगर सेम हो तो सुई की नोक से और 7 से 8 पाउंड, लगभग अपने 2.5 से 3.5 kg, तो बहुत गुना आकार बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर अपने बात आ जाए 12 से 25 kg, तो लगभग अपने क्या है 4 से 5 गुना इसका क्या हो गया, वजन बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो लगभग क्या हो गया, 12 के बाद लगभग अपने मानो 2 से 3 गुना तक आकार क्या है, बढ़ता है। और वही आकार ये अपने क्या हो जाएगा, 35 अपने मान सकते हैं, 35 या 30 kg के 30 kg मान सकते हैं। तो ये आकार अपने क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से सुई की नोक वाले से सेम बढ़ता रहे तो आकार क्या हो जाएगा, एक दानवाकार आकार के बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी वो परिवर्तन भी क्या है, स्थायी नहीं है। उसके अलावा अगर अपने इनके अंदर आ जाए हृदय की धड़कन की बात आए तो गर्भावस्था के बाद जब जन्म होता है उस समय लगभग कितनी होती है, 140 प्रति मिनट होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर अपने आ जाए बाल्यावस्था में तो यहाँ पर लगभग कितनी आ जाएगी, 85 प्रति मिनट हो जाएगी। और किशोरावस्था में आ जाए तो कितनी हो जाएगी, 72 प्रति मिनट होती हुई चली जाएगी। यानी वो चीज भी क्या परमानेंट नहीं है। यानी अगर अपन देखो पहले 140 है, फिर अपने 12 साल का हुआ कितनी हो जाएगी, 85। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ भी, रीट में बहुत बार पूछा गया। उसके अलावा लास्ट में कौन सा हो जाएगा, एक वयस्क के अपने क्या है, मनुष्य के अंदर क्या हो जाएगा, 72 प्रति मिनट क्या होती है, हृदय की धड़कन होती है। अगर वो स्वस्थ है तो, स्वस्थ नहीं है तो संख्या क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा होती हुई चली जाएगी। तो परिपक्वता के कारण भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो भी कभी भी क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। इस कारण ये परिवर्तन भी नहीं माना जाएगा। उसके अलावा सांवेगिक परिवर्तन की बात आती है। संवेग कौन से होते हैं, जैसे हंसना, रोना, ईर्ष्या, दुख, चिंता, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो वो सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे अपने आज भी आपने एग्जाम दिया, आप पढ़े और पढ़ने के बाद अपने क्या हुआ भी, आपका रिजल्ट उसी हिसाब से क्या है, बढ़ रहा है। तो वो चीज अपने क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका बढ़ेगा। लेकिन रिजल्ट बढ़ने के बाद अपने क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका मान लो आया और रिजल्ट में अपने क्या है, आप पास आ गए, आपने क्या है कॉलेज या स्कूल को क्या कर दिया, टॉप कर दिया। कॉलेज स्कूल टॉप किया तो आप में समय कौन सा एक्टिव होगा, हंसने वाला होगा। लेकिन कॉलेज टॉप नहीं किया या फेल हो गए तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप में परमानेंट है क्या, भी आपने कहा भी अधिगम क्या होता है, स्थायी होता है। व्यवहार में क्या है, परिवर्तन होता है। अपने मानेंगे भी आपने टॉप किया तो आप क्या करोगे, हंसोगे, क्योंकि आपकी रैंक क्या आई, बढ़ी आई, आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन आप पूरे दिन नहीं हंसते रहोगे, पूरी रात हंसते रहोगे, कहीं मिल जाए हाँ स्टार्ट कर दी तो लोग आपको क्या समझेंगे, एंगवालगियों का फील्ड, ठीक है, कहानी क्या होगी, खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर ये आज आपने बढ़िया तैयारी की, कई बार वो आगे पीछे हो गया, कोई समस्या आ गई तो भी अपने क्या हो जाएगा, ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोना हो जाएगा। लेकिन वो रोना आपका हमेशा इससे चलता रहेगा, वो भी नहीं चलेगा। उसके अंदर भी अपने क्या हो जाएगा, परिवर्तन आना क्या है, प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपके जीवन के अंदर जैसे किसी अपने अजीज की किसी की डेथ हो जाए, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, तो वो डेथ होने के बाद अपने व्यक्ति क्या करता है, बहुत दुख में डूब जाता है। लेकिन दुख में डूबने के बाद वो पूरी जिंदगी दुख में डूबा रहेगा क्या, कभी भी नहीं। यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो आज वैसा कल नहीं है, कल वैसा क्या परसों नहीं, उस प्रकार से उसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे और वो व्यक्ति दोबारा क्या करेगा, भी सामान्य कंडीशन में आ जाएगा। उसके अलावा आपके जीवन के अंदर खुशियां आई तो रोज ही खुशियों के अंदर अपने क्या हंसते रहेंगे, वही नहीं रहेंगे, उसके अंदर अपने क्या हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन तो आएगा लेकिन वो परिवर्तन क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। निस्संवेगों के कारण भी आप में परिवर्तन है तो वो भी क्या स्थायी नहीं माना जाएगा। इस कारण ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तीसरी बात आ जाएगी मादक पदार्थ। जी हाँ, अपा मानस का कोई भी जिस चीज से अपने क्या है, नशा होता है, जिसे अपने मान सकते हैं मदिरा पान, ठीक है, समझ गया थे कि एक से मरना बात चलना रही है, ठीक है। लेकिन बाद में और कोई भी नशा उसके है, जैसे अपने क्या हो जाएगा, धूम्रपान, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इन चीजों के कारण मान लो आपने क्या नॉर्मल तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश जैसे अपने मान लो भी कोई दवाई है वो आपने भूल वो ज्यादा खा लिया, आपने होता ना कई बार, जैसे अभी महाशिवरात्रि आने वाली है
तो महाशिवरात्रि के अंदर आपको ध्यान होगा भी भगवान शिव तो भांग पीते थे, लेकिन आजकल कुछ अपने सामान्य लोग भी क्या होता है, कई बार जैसे उसका प्रसाद होता है उसको अपने क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण करने के बाद आपको ध्यान ही है कि भांग पीने से क्या होता है, भांग पीने से वो हो जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, जो आप नहीं करना चाहते वो भी क्या है, हो जाएगा। तो वो आप में क्या है, भांग पी हुई आपके अंदर नशा है, नशा जब तक होगा तो आप क्या किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे आप सामान्य होंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति उसने क्या शराब पी ली, शराब पीने के बाद वो क्या करता है भी, जैसे कोई व्यक्ति सामने आ गया, वो अपने आप को क्या समझता है भी मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैंने अंग्रेजी बहुत ज्यादा आने लग जाए, लेकिन जी शराब को नशो उतरो तो क्या बन संस्कृत आने लग जाएगी, यानी क्या वो अपने क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। वो इंग्लिश हमेशा आएगी क्या, नहीं आएगी। वो कब तक आएगी, जब तक वो दिमाग के अंदर क्या है, चढ़ी हुई है। जैसे उसका नशा उतरा तो अपना नशा भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उतरता हुआ चला जाएगा, यानी अपने वहां से क्या हो जाएंगे, सामान्य होते हुए चले जाएंगे। तो वो चीज आप में क्या है, नॉर्मल हो जाएगी, नहीं क्या है। इनके कारण भी अगर आप में कोई परिवर्तन आए तो वो भी क्या है, कभी भी है वो नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से 5 कारक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। भी क्या है, 5 कारक आएंगे। 5 कारकों में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले थकान हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, थकान के बाद बीमारी हो जाएगा, बीमारी के बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर अगर अपने आ जाए तो क्या है, परिपक्वता हो जाएगा, और चौथा कौन सा हो जाएगा, सांवेगिक परिवर्तन आ जाएगा, और लास्ट कौन सा है, मादक पदार्थ। यानी अगर आपने थकान है तो थकान आपके अंदर क्या है, आजीवन नहीं रहेगी। बीमारी है वो भी आपके अंदर क्या है, आजीवन है वो नहीं बनी रहेगी। उसका अपने क्या हो जाएगा, निश्चित एक क्राइटेरिया, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तीसरा कौन सा था आपने, परिपक्वता, यानी क्या मैच्योरिटी में अलग अलग स्टेज में आओगे तो आप में परिवर्तन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उनके कारण भी क्या होता है, वो चीज परमानेंट है वो नहीं होती है। और चौथा कौन सा हो जाएगा, संवेगों के कारण, डर, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, वो भी आप में क्या परमानेंट है वो नहीं होती है। और लास्ट कौन सा हो जाएगा, मादक पदार्थ, यानी अगर आपने किसी चीज का नशा किया हुआ है वो अगर आप में हो तो वो भी आप में परमानेंट है वो नहीं होता है। लेकिन इसमें एक नोट होता है भी, अगर इसके अंदर आ जाए परिपक्वता और विकास, परिपक्वता और विकास दोनों एक साथ हो तो क्या होता है, अधिगम में वो हो सकता है। यानी अपने आ जाएंगे, जैसे विकास के अंदर क्या हो जाएगा, विकास में क्या होता है, आपके गुणों के अंदर क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, और वो किसके कारण आएगी, मैच्योरिटी के कारण आएगी। जैसे अपने क्या हो जाएगा, एज अपनी कंप्लीट होगी उसमें अपने क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपने क्या मैच्योरिटी आती रहेगी, और विकास आपका क्या हो जाएगा भी, जन्म से पहले से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, वो क्या उसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो दोनों अगर अपनी परिपक्वता के साथ अगर विकास आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, अधिगम माना जाएगा, वरना इन 5 कारकों को अधिगम है वो नहीं माना जाएगा। तो यह आपका हो गया अधिगम का क्या है, सामान्य अर्थ हो गया। उसके बाद अधिगम के अंदर क्या है, 5 कारक हो गए। उसके बाद एक इसमें छोटी सी बात हो रहेगी भी, अधिगम के अंदर क्या हो जाएगा भी, 3 जैसे इसके अंदर क्या है, शर्तें दी गई है, अपने शर्तें मान सकते हैं, या इनके अंदर क्या है, 3 बातों पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। जैसे सहज क्रिया, सहज क्रिया, इनको अपने क्या वैसे मूल प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं, मूल प्रवृत्ति। इनकी विशेषता क्या होती है, ये लगभग क्या होती है, जन्मजात होती है। उसके अलावा जन्मजात होगी तो इनके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है वो नहीं होता है। उसके अलावा क्या होती है, अपने आप क्या होती है, घटित होती है। तीसरी अगर अपने आ जाए तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, मोस्टली इनके अंदर नियंत्रण कर्म पाना क्या है, बहुत ही एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। जैसे अपने मान सकते हैं भी, सहज क्रिया क्या हो जाएगी, कोई आप कार्य करो अपने आप वो घटना घटती है। जैसे अपने मान सकते हैं भी, आपने देखा हो कई बार भी, जैसे बंदर है, या अगर अपने आ जाए कोआ, दोनों के अगर आप दोनों के क्या हो जाएगा के सामने जाने पर क्या करता है, वस्तु को छीनना। जब आप मानसिका, जैसे अपने तो कई बार बंदर आपने देखा होगा या कोआ भी देखा होगा, उनके सामने आप कोई भी वस्तु लेके जाओ,
जैसे मान लो खाने की रोटी लेके चले गए, तो वो देखते क्या करेगा, झपट्टा मार के आपसे छीन लेगा। उसको उसके लिए उसने कोई प्रशिक्षण लिया नहीं लिया। उसके अलावा एक सामान्य सी बात, जैसे कई बार घर वाले अपने को काम दे देते हैं भी प्याज काट लेगा, तो प्याज काटोगे तो प्याज काटते अपने क्या हो जाएगा भी अपने आप ही आपके अंदर क्या हो जाएगा, इधर से गंगा इधर से यमुना आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। या आपको कोई दुख हुआ क्या कि मैं प्याज क्यों काट रहा हूँ, या आपका क्या रिजल्ट डाउन हुआ, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे आपने प्याज काटना स्टार्ट किया अपने आप आपका रोना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तीसरा अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भी कई बार आप देखो गर्म वस्तुएं होती है, कई बार अपने खाना खाते हैं, जैसे गर्म रोटी है उसको अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ते कई बार क्या छोड़ देते हैं। रीजन क्या हो जाएगा कि वो चीज गर्म थी, गर्म होते आपका हाथ वहां से क्या हो जाएगा, वापस आता हुआ चला जाएगा। गर्म दूध का मान लो, गर्म अपने क्या हो जाएगा, जैसे चपाती है उसका अपने मान सकते हैं। यानी अपने हाथ को आपको बोलने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, अपने आप वहां से क्या आ जाएगा, वापस आना प्रारंभ हो जाएगा। उसके अलावा आप देखो कई बार गली में आप जा रहे हो तो आपने कुत्तों को देखा होगा, तो वो आपको देखते क्या भौंकना स्टार्ट कर देंगे। आपसे उनकी कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं होने के बाद भी वो क्या करते हैं, जैसे आपको देखा देखते क्या करेंगे, बस हवा उतन खाना हो जाएगा। लेकिन वो अपने दुश्मन नहीं है, न आप उनके दुश्मन हो, लेकिन फिर भी उनकी क्या एक प्रकार की भी ये सहज प्रवृत्ति है, उनकी क्या बनी हुई है, आदत बनी हुई है दूसरों को देख के क्या करना, भौंकना। उसके अलावा कोई ड्रावनी ध्वनि अगर अपने हो जाए, या आप कहीं जा रहे हो एकदम से कुछ ऊपर से आके नीचे गिर जाए, आपसे दूर हो लेकिन वहां से अपने क्या हो जाएंगे, दूर हटना क्या प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कहीं स्पार्किंग हो रही हो तो उसको देख के कभी आप टच करके बोलते हो देखा किसों को लागे, अपने वहां से अपने आप क्या हो जाएंगे, दूर होना क्या है, प्रारंभ होते हुए चले जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगी, अपने आप घटने वाली क्या होती है, घटना होती है। इनके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो घटना क्या होती है आप में अपने आप घटेगी। और कंट्रोल भी इसके अंदर क्या है, आप वैसे नहीं कर सकते भी ठीक है मैं वहां पे जाऊंगा डरूंगा नहीं। मानो साहब में स्पार्किंग हो रही है, आप अपने आप कितना ही रोक लो, जैसे अपने होता है कई बार अपने ऐसे हाथ कर दिया बल्कि अपने आप आपकी क्या है नीचे आ जाएंगी। आप कितना रोक के देख लो भी मैं इनको रोक लूंगा, लेकिन कभी वो रुकेगी नहीं, रुकने वाली होती है। तो ये अपने क्या होती है भी सहज क्रिया होती है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, अपने आप घटना घटती है। और इनके ऊपर नियंत्रण करना क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होता है, लगभग ये घटना क्या है अपने आप ही घटती हुई चली जाएगी। उसके अलावा दूसरा आ जाएगा, सहज क्रिया के बाद आ जाएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में क्या हो जाएगा, क्रिया के बदले क्रिया। जैसा आपने कोई व्यक्ति आपके सामने आया, अपने ऐसे बोलते हैं कई बार, जब बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आगे वाला आपको क्या बोलेगा, मेरे को गुड मॉर्निंग क्यों क्यों बोला, अपन कभी गाड़ काटेंगे गुड मॉर्निंग क्यों क्यों, तेरी हिम्मत क्या हुई। तो अपने उन्होंने अगर गुड मॉर्निंग बोला है तो अपने उनको क्या बोलेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग। यानी अपने उनको क्या देंगे, रिप्लाई देंगे, कौन सा, गुड मॉर्निंग का कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने जैसे आप जा रहे हो उनके सामने आपने हाथ जोड़ा भी राम राम, तो वो भी आपको क्या बोला है, राम राम बोलेगा। यानी जैसा आपने उनको बोला, आपने उनको गाली निकाल दी तो कभी भी राम राम नहीं आएगा। जैसा आपने बोला है मैं 2 गुना चढ़ती गाली अपन की है, तो आज मिल जाएगी। तो अपने क्या हो जाएगा, जैसा आपने किया क्रिया ही उसी के अनुसार आपको क्या मिलती है, प्रतिक्रिया मिलती हुई चली जाएंगी। वो कौन सी होती है, प्रतिक्रिया होती है। नहीं आपने जो कुछ ही बोला वो सेम आपको क्या मिलता है, रिपीट मिलता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा इसका तीसरा कारक है वो रह गया, वो आपका हो गया अनुक्रिया। थोड़ी सी अलग है। अनुक्रिया में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भी किसी भी वस्तु स्थिति, किसी वस्तु की बात आ सकती है, स्थिति की बात अपने आ सकती है कि मूल्य के अनुसार किया गया व्यवहार। अपने उसमें क्या किया जाएगा, जैसे पहले अपने सहज क्रिया अपने आप घटेगी। दूसरा अपने क्या किया, प्रतिक्रिया, उसमें क्या हो जाएगा, क्रिया देख के आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर लोगे, अपने रिप्लाई किया जाएगा। अनुक्रिया में क्या हो जाएगा, जो आपकी वस्तु और स्थिति है पहले आप उनको देखोगे और फिर अपने क्या किया जाएगा, भी उनका मूल्य क्या, यानी उनकी वैल्यूएशन क्या है वो देखी जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके द्वारा क्या किया जाएगा, बिहेव किया जाएगा। जैसे आप सुबह उठे,
या दोपहर को अपने हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा भी आप कई बार चाय पीते हो, अपने मान सकते हैं चाय पीने वाला, तो आपने चाय पी और चाय के अंदर अपने क्या गिर गई, मक्खी, मक्खी गिरी, और मक्खी गिरते ही आपने उस चाय को ग्रहण करोगे, बताओ भी आपने चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते क्या हुआ, जैसे आपने कई बार वेट करते हैं अपने फोन में देखने बिजी होगी, मैसेज कितना काटा अपन देख लिया, और उसमें क्या है उसके ऊपर आते ही क्या हो गया, मक्खी अंदर गिर गई, मक्खी अंदर गिरते ही चाय पियोगे, आप चाय रुक बाहर लेके जाऊंगा और चाय नीचे डाल देंगे अपने, यानी चाय आप है नहीं पियोगे, आपने मक्खी को वहां पर क्या कर दिया, विद मक्खी आपने चाय को क्या कर दिया, बाहर है वो डाल दिया जाएगा, और अपने क्या हो जाएगा, चाय वो नहीं पिएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपने क्या किया, भी घी ले लिया, घी लिया, उसके अलावा आप खाना जैसे खा रहे थे, घी का आपके सामने कोई बर्तन है, और वो अपने क्या है, आप जैसे अपने रोटियों पे लगा रहे थे, सब्जी में अपने घी डाल रहे थे, और वही मक्खी जैसे कोई और थी वो दूसरी आई और उस घी के अंदर गिर गई, यहाँ पर भी क्या हुआ, मक्खी है, मक्खी घी में क्या है, गिर गई। अब अपने क्या किया जाएगा, मक्खी को क्या करेंगे, अपने निकाल लेंगे, घी का तो अपने क्या कर लिया, यूज कर लेंगे, और जो मक्खी होती है उसको अपने क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, यानी मक्खी को आपने बाहर कर दिया और घी आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। यानी इस दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो गया, ये दोनों कंडीशन में अपने क्या है, मक्खी आपके पास आई, यहाँ पर तो आपने क्या, चाय पी रहे थे, मक्खी गिर गई, तो आपने क्या किया, चाय को क्या है नीचे गिरा दिया, क्या हो जाएगा, विद मक्खी, यानी आपके सामने मक्खी भी क्या थी, यहाँ पर पास ही थी, यानी चाय और क्या हो जाएगा भी आपकी जो मक्खी है, इन दोनों को ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पर यूज है वो नहीं किया और उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, घी को काम में लिया, घी के अंदर मक्खी गिर गई। अब आपने देखा भी घी की वैल्यू क्या है, चाय से ज्यादा है, तो अब आपने क्या कर दिया, मक्खी को बाहर निकाल दिया, घी को क्या कर लिया, यूज कर लिया। यानी जो भी आपकी कंडीशन होती है उसको देखने के बाद आप क्या करो, प्रयोग करो, वो आपका क्या चीज कहलाएगा, यहाँ पर क्या है, अनुक्रिया कहलाएगी। तो आज अपनों ने किया जो अध्ययन उसके अंदर अपने आ जाएगा कि सबसे पहले अगर अपने बात आ जाए तो अपनों ने किया अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है, अधिगम को लर्निंग कहा जाएगा, और अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा, सीखना होता है। यानी अधिगम के अंदर अपने क्या किया जाएगा, पहले प्रशिक्षण लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रशिक्षण लिया आपने, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर क्या है, प्रशिक्षण लिया और आपके व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। यानी क्या, प्रशिक्षण लिया, फिर आपने बार बार अभ्यास किया और अनुभव के द्वारा व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, वह आपका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब आपने क्या किया, भी अधिगम व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन कितने टाइप का है, दो टाइप का है, कौन कौन सा, एक आपका हो जाएगा संकुचित, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, विस्तृत या व्यापक हो जाएगा। अब संकुचित अर्थ में तो अपने क्या हो जाएगा, भी आपके व्यवहार में होने वाला वह परिवर्तन, यानी वह अस्थायी परिवर्तन जिसके अंदर अपने क्या करता है व्यक्ति, अभ्यास से का क्रम धीरे धीरे क्या कर देगा, कम करेगा, प्रशिक्षण तो लेगा लेकिन अभ्यास कम कर देगा, अभ्यास कम करेगा तो अनुभव भी क्या मिलेगा, कम अपने होगा, और व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन क्या रहता है, लंबे समय तक नहीं रहेगा, इस कारण इसको क्या कहा जाएगा, अस्थायी परिवर्तन कहा जाएगा। दूसरा व्यापक अर्थ में क्या हो जाएगा, भी आपने प्रशिक्षण लेना है और बार बार फिर क्या करोगे, आप अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करोगे तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, और परिवर्तन भी क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी क्या करेगा, कोई भी नोटबुक होती है उसको अपने पढ़ा, तो एग्जाम का जब टाइम आया उस समय उसके लिए क्या हो जाएगा, वो चीज अपने अनजान थी, लेकिन फिर उसने क्या लिया, प्रशिक्षण लिया, अभ्यास किया बार बार, तो अब एग्जाम के टाइम वो क्या करता है, उसके सारा का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, याद होता हुआ चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा क्या है, स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, जिसके अंदर क्या है, अभ्यास की गति है वो लगातार बढ़ती रहे। और मनोविज्ञान हमेशा क्या करती है कि आपके व्यवहार में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन हो उसको मान्यता देगी, असकारात्मक परिवर्तन को मान्यता वो नहीं दी जाएगी। उसके अलावा अधिगम किन 5 कारकों के कारण होता है तो अधिगम नहीं माना जाएगा। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, थकान, दूसरा कौन सा हो जाएगा, बीमारी, तीसरा कौन सा हो जाएगा, परिपक्वता, और चौथा कौन सा हो जाएगा, सांवेगिक विकास, और पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, मादक पदार्थ। यानी इन 5 कारकों के कारण अगर आपके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसको अधिगम है वो नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर अपने हो जाएगा भी अधिगम है वो अपने क्या हो जाएगा, 3 बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और 3 बातों में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपकी हो जाएगी सहज क्रिया,
सहज क्रिया में क्या होता है भी, ये अपने आप घटने वाली क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर क्या होती है, जन्मजात हो जाएगी और इसमें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है वो व्यक्ति को नहीं होती है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो चीज अपने आप घटित होगी, इसके अंदर कंट्रोल है वो आप नहीं कर सकते, यानी क्या है लगभग वो चीज क्या है अपने आप होने वाली कंडीशन होती है। जैसे अपने मान सकता है बंदर और कोए के सामने अगर आप जाओगे तो वो चीज को क्या है छीन लेते हैं। दूसरा अपने क्या है व्यक्ति से प्याज काटता है, आंखों वाली इसके अंदर आ जाएगा, या अपनी क्या है गर्म चीज होती है उसको छूने से वो चीज आ जाएगी। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के अंदर अपने क्या किया था भी, जैसा आप अगले को दोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे अपने बोला था भी आपको राम राम बोला, गुड मॉर्निंग बोला, तो आपको उसका क्या मिलेगा, उसी प्रकार का रिजल्ट मिलता हुआ चला जाएगा। और अंतिम अपने ने कौन सा किया था, इसके अंदर आ जाएगा अनुक्रिया। अनुक्रिया के अंदर क्या हो जाएगा भी, यहाँ पर जो भी विषय वस्तु होती है पहले उसकी अपने वैल्यू देखेंगे, अगर वो उसकी वैल्यू ज्यादा है तो अपने क्या करेंगे, अपने उसको क्या किया जाएगा, अपने हिसाब से अपने ट्रीट करेंगे। वैल्यू कम है तो उसको वहां से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अपने एग्जांपल किया था कि मक्खी अगर चाय में गिरी तो आपने चाय को नीचे डाल दिया, लेकिन घी में गिरी तो क्या किया आपने, क्या है मक्खी को अपने बाहर निकाला और घी को आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन मक्खी उसके अंदर गिरी तो आपने क्या किया, सारी चाय को बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पर अपने क्या, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसके अनुसार व्यवहार किया जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी। आज के सेशन के लिए इतना ही। कल अपने क्या है अधिगम की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में ट्रिक के द्वारा क्या है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।